मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है ना? क्या कर सकता है? ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता है ना, उसकी राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूर था कि भारत में यूरोप के शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए ना? मिलने तो यह तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था। मिल ने यह सुझाव दिया था, क्या कहा कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए था, है ना? इससे जात पाती अस्पृश्यता, बैर भेदभाव ये खत्म हो जाए, है ना? और राष्ट्रीयकरण हो जाए, मतलब केंद्रीकृत हो जाए। ये जो अखंड भारत था ना, तो टुकड़ों में बटा हुआ भारत था, वो अखंड भारत हो जाए। तो ये उनका कहना था ना, कहा कि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो कहना ये है, उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये मिल का मानना था, अंग्रेज के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। क्या था? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का क्या था? प्रतीक था। देखिए अंग्रेजी शासन को कैसे इन्होंने बढ़ाकर इसमें लिखा है ना? अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या है इसमें? अंग्रेजी शासन है ना, इस अंग्रेजी शासन से पहले क्या था? अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ये धारणा है, क्या आप इसको स्वीकार कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं स्वीकार? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बताइए, इतिहास के किसी दौर को आप हिंदू या मुसलमान दौर कह सकते हैं? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? ये दौर थे ना, इनमें जो धर्म थे सारे वो एक साथ चलते थे या नहीं? है? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। औरों के जीवन के तौर तरीके ना, उनका कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता। क्या होगा? प्राचीन भारत में जो सारे शासक थे ना, उनका भी एक धर्म नहीं होता था, उनके भी धर्म अलग अलग होते थे, है ना? ये इसमें बात कही गई है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर, है ना, अंग्रेज द्वारा जो भी वर्गीकरण सुझाए गए उनसे अलग हट करके इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन या मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देते हैं। क्या करते हैं? भारतीय इतिहास को आमतौर पर क्या करते हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। ये अंग्रेज द्वारा सुझाव दिया है, ये अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहास की बात की गई है ना? इतिहास को 8 खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई थी। कहां से? पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है।